ये लिख लिया होगा आप लोगों ने कि वाइगोत्स्की का मानना यह है कि बच्चे का जो विकास है वो दो बार होता है। पहला समाज में, समाज में मतलब कि आप समाज में जाते हैं, समाज छोड़िए आप घर में हैं, बच्चा बोलना सीख रहा है। बच्चा पहली बार जब बोलना सीखता है तो अपने मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी के मुंह से कुछ सुनता है, उस शब्द को वो क्या करता है, दोहराता है। ठीक हो गया? तो क्या किया, पहले उसने समाज में शब्द को सुना, फिर उस शब्द को उसने व्यक्तिगत रूप से दोहराया। मेरी बात समझ में आपको आ रही है या सुन लो? और जब जब बच्चे ने उस शब्द को दोहराया और उसके समाज से, उसके मम्मी पापा दादा दादी इन लोगों से उसको स्वीकृति मिली कि हाँ भाई तू सही है, और उसको एप्रिसिएशन मिला, यानी कहें कि सकारात्मक पुनर्बलन मिला, तो क्या हुआ बताइए? तो बच्चे ने उस शब्द को बार 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 दोहराना शुरू कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। ठीक है। He believes that young children are curious and actively involved in their own learning. इनका यह मानना है, देखो इनका मानना है कि बालक, या इसको ये एडल्ट बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं एडल्ट। एडल्ट मतलब क्या हुआ आपको बताओ? वयस्क। आपको हिंदी में वयस्क शब्द लिखने सुनने को मिलेगा। ठीक है, he believes that young children are curious and actively involved in their own learning. वयस्क अपने अधिगम में सक्रिय रूप से जिज्ञासा पूर्वक अभिप्रेरित होकर सीखता है तथा खोजपूर्ण, डिस्कवरी मतलब क्या है आपका, खोज, एवं खोजपूर्ण तरीके से एवं नई समझ का विकास, नई समझ, न्यू अंडरस्टैंडिंग, नई समझ का विकास करता है। खोजपूर्ण तरीके से नई समझ का विकास करता है, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, तो अब क्या होता है कि बच्चा जो है, इनके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार, बच्चा जो है बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु होता है, सीखना चाहता है वो हमेशा। ठीक है, कुछ ना कुछ। तो ऐसे में अगर बच्चे को वातावरण मिलेगा सीखने का तो वो सीखेगा, सही दिशा में जाएगा, नहीं मिलेगा तो सही दिशा में वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका है मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि MKO। MKO कौन होता है? अगर दो लोग हैं, ये आप हैं और ये आपका शिक्षक, तो बताओ इन दोनों में MKO कौन होगा? आप MKO होंगे या फिर आपका शिक्षक MKO होगा? टीचर। क्यों होगा? टीचर। कैसे होगा? जिसको उस टॉपिक की ज्यादा नॉलेज होगी वो एमके। देखो MKO हाँ। आप भी हो सकते हो, टीचर भी हो सकता है। कैसे अब समझो। ठीक है, अगर टू माना वे ये इंटरेक्शन। हाँ, अगर ये टीचर आपका, पूरा सुनिएगा समझिएगा इसको, अगर टीचर जो है आपका वो हिंदी का है, ठीक है, 12th क्लास में आपको हिंदी पढ़ा रहा है और इसने गणित पढ़ी है 8 तक, 8 तक इसने गणित पढ़ी है, और आप 12th क्लास में हैं और आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी का नॉलेज तो आपके टीचर को ज्यादा है आपसे। तो जब आप हिंदी सीखना चाहेंगे तो आपको जो टीचर है
वो आपके लिए काम कर जाएगा MKO का। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? यस सर। और अगर मैथमेटिक्स की बात आएगी तो इस टीचर को सिर्फ 8 तक की मैथ्स आती है, जबकि बच्चे को 12th की मैथ्स भी आती है, 10th की भी आती है, 11th की भी। तो अगर इस टीचर को और इस बच्चे के बीच में गणित का चर्चा होगी, गणित के विषय की चर्चा होगी, तो ये बच्चा इस टीचर को गणित सिखा सकता है। उस केस में ये बच्चा MKO बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, ये कंसेप्ट है आपका MKO का। तो MKO के लिए जरूरी नहीं है एज बार। जिसे अधिक ज्ञान, जिसे उक्त विषय का अधिक ज्ञान होगा, जिसे उक्त विषय का अधिक ज्ञान हो, वही क्या है आपका MKO कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? उक्त विषय मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर आप गणित सीख रहे हैं तो गणित हो सकता है, तो आपके गणित का टीचर आपके लिए MKO हो जाएगा। अगर आप हिंदी सीख रहे हैं तो आपका हिंदी का टीचर है वो आपके लिए MKO बन जाएगा। अगर आप डांस सीख रहे हैं यानी कि नृत्य सीख रहे हैं, तो उस स्थिति में आपका जो डांस टीचर है वो आपके लिए MKO बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लिख लीजिएगा आप, MKO refers to someone who has a better understanding। आप सिर्फ इतना लिखिए, someone who has better understanding, बस खत्म। higher ability level than the learner, that's it, खत्म। बस 2 लाइन लिख लीजिए आप। लिखिए, वह व्यक्ति जिसे किसी विषय का अधिक ज्ञान हो अथवा जिसकी क्षमताएं अधिगमकर्ता से अधिक हो, जिसकी क्षमताएं सीखने वाले से अधिक हो। अधिगमकर्ता क्या मतलब? सीखने वाले से अधिक हो। जिसकी क्षमताएं सीखने वाले से अधिक हो, दैट्स इट। बहुत सिंपल। समझ में आ गया? अब आप खुद तय कर लीजिए। जी सर। आपकी बच्ची अगर डांस सीखने जाती है, आपने कभी डांस सीखा नहीं, तो आपको डांस सिखा सकती है। आपकी बच्ची अगर हारमोनियम सीखने जाती है, आपने कभी हारमोनियम छुआ भी नहीं है, तो आपको हारमोनियम सिखा सकती है। तो आपकी बच्ची आपके लिए MKO बन सकती है। जरूरी नहीं है उसका एज में आपसे बड़ा होना। लेकिन जीवन के अनुभव आपके पास अधिक है, तो जीवन के अन्य अनुभवों को सिखाने के लिए आप MKO बन जाएंगे। आई होप ये होप का हो गया होगा। तो कौन हो सकता है MKO? देखिएगा, हु कैन बी MKO? टीचर, एक शिक्षक, वयस्क, ठीक है, एडवांस स्टूडेंट, वही आपसे जो बड़ी क्लास का हो, ठीक है। आप इसको लिख दीजिएगा सीनियर। सीनियर क्या बोलते हैं हम? अग्रणी, अग्रणी छात्र, ठीक है। और कभी कभी कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब कि इंटरनेट, कि अधिकतर आप गूगल वगैरह करते तो इंटरनेट में ही दिखता है आपको कुछ, गूगल हो, यूट्यूब हो, कुछ है ना। चलिए, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा इसको। मैं आगे बढ़ूं? जी सर। समझ में तो आ रहा है आप लोग को? ऐसा समझ में आई नहीं रहा बिल्कुल? सर समझ में आ रहा है। अरे बेटा, तूने तो पढ़ हाँ रखा सर, है। क्लियर हो गया। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है पहले उनसे पूछ रहा हूँ मैं, ये ना। जी क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ। जिन्होंने पढ़ा है उनको तो समझ में आएगा ही आएगा। अगर उनको समझ में नहीं आएगा तो फिर तो उनका पढ़ना बेकार हुआ। लेकिन जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी रितिका मैम होंगी, कोमल मैम होंगी, शायद प्रेजेंट है नहीं है, पता नहीं अभी। हाँ कौन है? सर, प्रेजेंट हूँ। सीटेट हाँ में पढ़ा था सर, थोड़ा रिकॉल हाँ हो रहा है। हाँ, सीटेट बस के लिए वही पढ़ा चीज था ये मैंने। रिकॉल हो रहा है। यस सर। हाँ, मतलब जिनसे मैं कह रहा हूँ पढ़ा है, वो तो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं। उन्होंने इससे पहले के बैच में पढ़ा हुआ है ना, तब रिसेंटली, मतलब 1.5-2 महीने पहले ही, तब उनको बोल रहा हूँ। जैसे 1-2 साल अगर हो गया है तो थोड़ा सा रिकॉल करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन रिकॉल करते समय आप ये ध्यान हाँ दीजिए कि सर, बारीक, टाइम हो गया बट रिकॉल हाँ हो रहा है। बिल्कुल, बारीक बारीक बातें आप लोग उसकी पकड़ लें, बस ऐसा आपको होना चाहिए। जैसे कि कई बार क्या होता है कि अगर आपके सामने ये आ जाए कि इनमें से कौन एक MKO होगा या नहीं होगा, तो आप के सामने आता है टीचर, है ना, एडल्ट, बुक,
तो आपको याद रखना है बुक भी एमकेओ है, किताबें भी आपका एमकेओ काम करती हैं, ठीक है। कई बार अब है आपका ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वही जो बताया था आपको मैंने कि विकास का समीपस्थ सिद्धांत, सॉरी समीपस्थ क्षेत्र। विकास का समीपस्थ क्षेत्र लिख लिया। नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है। अब ZPD तो बता चुका आप लोगों को, इसके बारे में अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सीधे हम इसका एक फिगर है उसको देखते हुए चलते हैं और ZPD समझ लेते हैं। ये है, दिख रहा है आप लोगों को? इसको नोट कर लीजिए आप, मतलब इसको फिगर को बना लीजिए आप, ठीक है। ये है ZPD। तो ZPD क्या है आप यहां पर देख सकते हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा है एक जोन जहां पर बच्चा अकेला है, ठीक है। यहां पर बच्चा अकेला है, आपका सिंगल है। व्हाट आई कैन लर्न माई ओन, मतलब अकेले क्या सीख सकता हूं, ठीक है। इसके बाद है ये जोन है आपका व्हाट आई कैन लर्न विद हेल्प, ठीक है, किसी की सहायता से। अब यहाँ पर इस जोन में, यहाँ पर तो बच्चा अकेला है, देखो ये है बच्चा अकेला है, लेकिन यहाँ पर कौन है बच्चे के साथ? ये बच्चा है। इस बच्चे के साथ क्या है? नॉलेजेबल अदर है, एक और आदमी है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी भी है इसके पास, है ना, टेक्नोलॉजी। तो ये जो जोन है, ये वाला जोन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये ठीक है, ये अदर देन ब्लू, ये क्या है आपका? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को सीखने के लिए क्या है? सहायता मिल रही है बहुत सारी। तो 3 तरह के जोन बनाए हैं वाइगोस्की ने। पहला तो उन्होंने बनाया है कि जहां पर बच्चा अकेले कुछ सीख सकता है। ऐसा बहुत कम क्षेत्र होता है, या अगर अकेले बच्चा रहेगा तो बहुत कम सीख पाएगा। अकेले रहते हुए बच्चे का जो अधिगम है वो बहुत कम हो पाएगा। लेकिन जब बच्चा कुछ लोगों के साथ रहेगा जो उसको हेल्प करेंगे, जैसे मोर नॉलेजेबल अदर आपका हो गया, MKO हो गया, और टेक्नोलॉजी हो गई आपकी, ठीक है, तो बच्चे के सीखने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और तीसरा बनाया इन्होंने बियॉन्ड माई रीच। भाई बच्चा वही सीख पाएगा जितनी उसमें क्या है? इंटेलिजेंस है। समझते हैं ना इस बात को आप? क्योंकि एक ही क्लास के अंदर पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चों को एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है, एक ही इन्वायरमेंट मिल रहा होता है, लेकिन कुछ बच्चे उसमें सीख पाते हैं, कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं। ऐसा देखते हैं ना आप लोग। तो वहां पर क्या है? इंटेलिजेंट फैक्टर जो है वो आपका वर्क करता है, यानी कि बुद्धि जो तत्व है वो काम कर रहा होता है। अगर बुद्धि नहीं है या बुद्धि कम है तो बच्चे का जो अधिगम है वो भी कम हो पाएगा। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये फिगर आई हो आपने बना लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। Vygotsky's theory differ from that of Piaget's a number of इंपॉर्टेंट वेज। ये बता चुका हूं आप लोगों को, बताने की आवश्यकता नहीं है। पहला तो डिफरेंस यही है कि जीन पियाजे जो है वो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी पर ज्यादा फोकस करता है, जैविक परिपक्वता पर ज्यादा फोकस करता है, जबकि वाइगोस्की जो है वो समाज और संस्कृति पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा बताया था आपको कि जीन पियाजे का मानना है कि पहले बच्चा विकसित होता है फिर भाषा सीखता है, जबकि वाइगोस्की का मानना क्या है? पहले बच्चा भाषा सीखता है, और अगर बच्चे को भाषा आती है तो उसका विकास अपने आप हो जाता है। माना कि आपको अंग्रेजी भी आती है, हिंदी भी आती है, जर्मनी भी आती है, बहुत सारी लैंग्वेज आती है, तो आप कहीं भी जाएंगे तो किसी भाषा में टैकल कर लेंगे आसानी से और सीख लेंगे। आपके सामने अगर अंग्रेजी बोलने वाला है तब भी आप समझ जाएंगे, हिंदी बोलने वाला है तब भी समझ जाएंगे, जर्मनी बोलने वाला है तब भी समझ जाएंगे, जर्मन बोलने वाला है तब भी समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से भाषा का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये किसने बताया है? आपका वाइगोस्की ने बताया है, ठीक है। ये है रोल ऑफ नॉलेज लैंग्वेज, ठीक है। वाइगोस्की ने सोशल फैक्टर पर डिफरेंट ज्यादा फोकस किया है, और जबकि पियाजे ने क्या किया है? इसको क्रिटिसाइज किया है। ये बस इतना सा है।
आगे बढ़ते हैं हम। लैंग्वेज की बात करते हैं तो 3 तरह की स्पीच बताई है इन्होंने, ये नोट कर लीजिए आप लोग। सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट स्पीच। सोशल स्पीच बोलते हैं हम क्या, सामाजिक भाषा। प्राइवेट को निजी भाषा, बताइए आप लोगों को, या व्यक्तिगत। और साइलेंट को बोलते हैं हम क्या, आंतरिक भाषा। इतना लिख लीजिए, बाकी चर्चा हम कल करेंगे।